हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लार्गो एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इसको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वाले चैप्टर में ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोशन क्या होता है कि चेंज इन अ पोजिशन ऑफ अ बॉडी। मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है ए, ये बॉडी है ए, इस बॉडी का नाम है ए, ठीक है। तो अगर ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ से इस वाले पॉइंट पे आ जाती है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे आ जाती है, तो ये हो गई इसकी चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ये बॉडी अगर मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर खिसक के आ जाती है, तो ये हुई चेंज इस बॉडी की पोजीशन में। और अगर इस बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है, बॉडी ए जो है, वो मोशन में है। तो सबसे पहले हमें मोशन का मतलब समझ में आया कि मोशन का क्या मतलब होता है कि चेंज ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ओके, ये होता है मोशन। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर ये बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मान लीजिए अगर ये बॉडी इस तरफ भी मूव कर सकती थी, इस तरफ भी मूव कर सकती थी, नहीं, बट अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव करके यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट में आ रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस वाली जो पोजीशन को कहेंगे हम कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी ए है जो कि यहाँ से यहाँ आई है, कैसी, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए। तो आपको ये चैप्टर का सबसे फर्स्ट मीनिंग समझ में आ गया कि क्या होता है। मोशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, है ना। पॉइंट ए से यहाँ से पॉइंट चेंज होकर यहाँ पे आ रहा है पोजीशन उसकी, और जो पोजीशन चेंज हो रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है, तो इसको बोलेंगे मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू समझेंगे। तो मान लीजिए ये है कोऑर्डिनेट वाई, ये कोऑर्डिनेट एक्स, ये वाई, ये कोऑर्डिनेट एक्स है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पे मान लीजिए 1 है ना, और 0, ओके, तो इसकी पोजीशन है 1 0। अगर इस बॉडी की पोजीशन है 1 0, तो यहाँ से अगर ये इसी डायरेक्शन में, इसी एक्स प्लेन में ही मूव करते हुए यहाँ पे आ रही है और इसकी पोजीशन मान लीजिए 4 और 0 हो जा रही है, तो ये अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स एक्सिस है उसको चेंज नहीं कर रही है ना। यहाँ से यहाँ पे आ रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये अपने प्लेन को तो चेंज नहीं, अपने एक्सेस को तो चेंज नहीं कर रही है, केवल ये यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है। इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 3 हुआ, बट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन को कैसे निकालते हैं। मोशन का मतलब होता है कि किसी एक बॉडी का टोटल कितना चल गई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आगे देखते हैं, ये हमने क्या देख लिया, मोशन, ओके। अब देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। फ्रेम ऑफ द रेफरेंस पॉइंट को हम देखते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, उसको हम 3D में डिफाइन करते हैं कि इस बॉडी की पोजीशन अभी क्या है, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। ये 3 एक्सिस दिए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ओके। अब देखते हैं इसमें क्या है। मान लीजिए किसी बॉडी की पोजीशन हमको दी हुई है यहाँ पे, ये कोई बॉडी है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, मान लीजिए 2 2 और 2, एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में भी 2 और जेड एक्सिस में भी 2। तो ये जो बॉडी है, ठीक है, ये क्या हुई, इस पॉइंट पर है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि हमने ऐसा नाम दे दिया कि इस एक्स की जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से 2, वाई एक्सिस से 2 और जेड एक्सिस से 2 है।
तो हम ये वाली जो डिस्टेंस है वो किस किस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू नाप रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि ये जो टू डिफरेंस है, जो मान लीजिए ये है 1 और ये है मान लीजिए 2, एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट दे दिया, ये हो गया 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें वाई एक्सिस पे, और इसी तरीके से हम जेड एक्सिस पे मान लें इसको 1 और इस पॉइंट को मान लें 2, ठीक है। तो ये 0 क्या हुआ, एक ऐसा म्यूचुअल इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ जिसको हम रेफरेंस ले रहे हैं किसके लिए, तीनों एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए भी ले रहे हैं, वाई एक्सिस के लिए भी ले रहे हैं और जेड एक्सिस के लिए भी ले रहे हैं। तो ये जो 0 क्या हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, और ये इस रेफरेंस पॉइंट से हम डिस्टेंस कर रहे हैं, एक जो पोजीशन हम जो डिस्टेंस नाप रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की एक स्पेसिफिक मतलब डिस्टेंस को हम एक नंबर दे रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको 1 ले रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है किससे, 0 से, इसको 2 देंगे। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ हमारा, 0। इसी तरीके से इस 0 के थ्रू हम अगर हम इसको इस बॉडी की पोजीशन बताएं तो ये 2, देखिए ये 2 और ये वाला पॉइंट 2 आ रहा है। तो ये जो ये जो रेफरेंस पॉइंट से हम ये जो फ्रेम ड्रॉ हो रहा है, ये 3D फ्रेम जो ड्रॉ हो रहा है एक्स वाई और जेड एक्सिस का, इसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, ओके, जिसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, 0। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ फ्रेम ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। ये आगे हमें मोशन को स्टडी करने में हमें यूज़ आएगा। अब देखते हैं, हमने समझ लिया कि फ्रेम ऑफ द रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब हमको रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्टेंस समझते हैं कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को चलिए हम एक कंपैरिजन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, डिस्टेंस क्या होती है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होती बिटवीन 2 पॉइंट्स, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। कैसे, देखिए ये डिस्टेंस क्या है, इट इज मे बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, ये हमेशा ही जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, हमको हमेशा ही इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान के करना पड़ता है। ओके, अब एक बार और अच्छे तरीके से समझने की इसको कोशिश करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू कैसे देखते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट है, कोई एक बॉडी है ये, ठीक है, ये है, हाँ, एक आप कंपैरिजन और लिख सकते हैं इस पर कि जो डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड होती है। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होती है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ओके, नॉट डिपेंडेंट। ओके, हाँ, अब एक हम ये डायग्राम के थ्रू समझ रहे थे कि मान लीजिए एक लड़का है राम, इसको हम आर दे देते हैं। ये यहाँ से चला अपने दोस्तों के घर से होता हुआ
ठीक है, अपने दोस्तों के घर से होता हुआ यहाँ पे आ गया, ये है इसका स्कूल, इसको हमने एस नाम दे दिया। ठीक है, तो जो राम ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, वो ट्रेवल क्या की, ये वाली, ये जो पूरा पाथ होगा ये इसकी डिस्टेंस को बताएगा। कहाँ से, आर पॉइंट से स्कूल तक। राम अपने घर होम से स्कूल तक किस तरीके से जा रहा है, ये वाला पाथ करते ट्रैवल करते हुए, है ना। तो ये जो वाला जो पाथ ट्रैवल कर रहा है राम, ये उसकी क्या हुई, डिस्टेंस हुई। बट अगर हम इन दोनों का टोटल जो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करना है कि राम ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। ये वाली जो होगी, वाली लेंथ जो होगी, ये होगी उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलवेज शॉर्टेस्ट ही मापी जाती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो शॉर्टेस्ट ही नापी जाती है। तो इसलिए जो ये जो राम है, ये जो डिस्टेंस है, ये पाथ पे डिपेंड करता है कि किस पाथ से आप गए हैं। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब आगे देखते हैं, एक दो टर्म और हैं इसी चैप्टर में। इस चैप्टर में एक टर्म है क्या, एवरेज वेलोसिटीज़ और एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का हम टर्म इसको भी देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड। सबसे पहले तो हम स्पीड को डिफाइन करेंगे कि स्पीड का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम, स्पीड बोलते हैं। स्पीड को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, तो वो x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं स्पीड क्या होगी। स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो एवरेज स्पीड को हम टर्म को कैसे डिवाइड कर देंगे कि एवरेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल टाइम। ओके, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ कि एवरेज डिस्टेंस उसने कितनी कवर की टोटल टाइम में। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होगी क्या, एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितना उसने ट्रेवल किया। तो ये टर्म हमने भी सीख लिया। आई होप आपको अभी तक के लेक्चर्स समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।